मम्मी जी, क्या प्यार से रिश्ते की शुरुआत नहीं हो सकती? प्यार की पहली रात जैसे जैसे मानो कमरे के अंदर अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे नेहा खुद को समेटती जा रही थी और सोच रही थी, ये तो वही मानो है। फिर मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों बढ़ रही है? मानो नेहा के पास बैठा और बोला, आज मैं तुम्हारा नया रूप देख रहा हूँ। वो बिंदास बेफिक्र से जीने वाली इस गुलाबी जोड़े में गुलाब की खुशबू की तरह अपनी महक फैला रही है। कोई मेरी नजर से तुम्हें देखे तब सोचेगा कि आखिर मैंने इस हीरे को पाने के लिए जो इंतजार किया वो कम ही था। नेहा धीरे से बोली, नीरस आदमी शायरी कब से करने लगे? मानो हंसकर बोला, मुझे नीरस से शायर बनाने वाली भी तुम ही हो। आज की रात को मैं ऐसा बना दूंगा कि जीवन भर तुम याद रखोगी कि तुम्हें कैसा नीरस आदमी मिला था। नेहा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। मानो ने धीरे से नेहा का घूंघट उठाया और आह भरते हुए बोला, हाय, कहाँ छुपा कर रखा था अपना ये रूप। सच कहते हैं मेरे दोस्त, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मुझे मिली। अब इंतजार नहीं होता तुम्हारे बिना, अब एक पल रहने को गवारा नहीं है। अब चाहे तुम जितनी भी शर्तें बना लो, मैं सब शर्तों को बिना सोचे समझे मानने के लिए तैयार हूँ। नेहा शर्म से लाल हुई जा रही थी। मानव ने धीरे से नेहा के गालों को स्पर्श किया। नेहा खुद को रोक नहीं पाई और मानव से लिपट गई और बोली, अब मैं तुम्हें अपने पास आने से कभी नहीं रोकूंगी। और किस्मत वाली तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला। मानव ने नेहा को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया और बत्ती बुझा दी। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। अगले दिन नेहा मीठी नींद में सोई थी। अचानक उसे याद आया कि माँ ने कहा था कल जिंदगी की नई शुरुआत होगी। सुबह जल्दी जागना और सबके जागने से पहले ही तैयार होकर सबसे पहले मंदिर में जोत जलाना और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। नेहा जगी। ये सुबह और दिनों की सुबह से बिल्कुल अलग थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू थी और पास में उसका हमसफर था। नेहा ने धीरे से मानव का हाथ खुद के हाथ से अलग किया तो मानो नींद में बोला, अब तुम मुझसे दूर मत जाओ, हम एक दूजे के लिए ही बने हैं, ये बात मान जाओ। नेहा धीरे से बिस्तर से निकली और माँ के बताए अनुसार किया। मंदिर में जाकर भगवान का आभार प्रकट की और ज्योति जलाई। घंटी की आवाज से धीरे धीरे सबकी नींद खुली। श्वेता, मानो की बहन, बाहर निकल कर आई और बोली, सुप्रभात नेहा, इस घर में तुम्हारी पहली सुबह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहली बार इस घर की खुशबू बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी अपने मायके में हूँ। नीलम, मानव की माँ, कमरे से बाहर निकल कर आई। नेहा ने नीलम के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। नीलम बोली, सही कह रही है श्वेता, बहुत दिनों बाद इस घर में इतनी जल्दी सुबह हुई है, वरना हमें तो लेट से जगने की आदत है। श्वेता, आज सोसाइटी के बहुत सारे लोग नेहा को देखने आएंगे तो इसे तैयार कर देना। नेहा बोली, मम्मी जी मैं तो तैयार हूँ। तभी कमरे से बिशंबर नाथ जी बोले, इतनी सुबह सुबह घर में कौन शोर मचा रहा है? ये घर है, कोई मंदिर नहीं कि घंटी बजाए जा रहे हो। नेहा ने आश्चर्य से देखा तो नीलम बोली, बहू उनकी बातों का बुरा मत मानो, हमारे घर में ज्यादा शोर शराबा होता नहीं है, तो कल से तुम बिना घंटी बजाए ही पूजा कर लेना। और हाँ, हमारी सोसाइटी में ऐसी साड़ी में बहू बेटियां सबके सामने नहीं जाती हैं। श्वेता तुम्हें कोई अच्छी और महंगी वाली साड़ी दे देगी, वो पहनकर सबसे मिलना। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली गई। नेहा आश्चर्य से अपने सास ससुर को देख रही थी और सोच रही थी कि दादी कहती थी मंदिर में घंटी की आवाज से मन के दोष दूर चले जाते हैं और अगरबत्ती की सुगंध से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। पर यहाँ तो श्वेता बोली, नेहा मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर यहाँ सब ऐसे ही हैं, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले की खुशी के बारे में कोई नहीं सोचता। पर मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा और प्यार से सबका मन बदल दोगी। चलो
तुम्हारी साड़ी का कलेक्शन दिखा देती हूँ। इतना कहकर श्वेता नेहा के साथ चली गई। पर नेहा के मन में तो कई सवाल उठ रहे थे। नेहा को श्वेता ने नीलम की दी हुई महंगी साड़ी दिखाई, पर नेहा को कोई भी पसंद नहीं आई। श्वेता समझ गई कि नेहा सादगी से जीने वाली लड़की है, तो उसने नेहा के साथ जबरदस्ती नहीं की और बोली, नेहा जो तुम्हें पसंद है तो वही पहनो। इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि कपड़ों की पहचान इंसान से होती है। नेहा शाम की तैयारी में जुटी थी तो मानो घूम फिर कर नेहा के आसपास मंडराता। तो श्वेता बोली, मानो इसे परेशान मत करना, शाम में इनकी मुंह दिखाई है, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो माँ के साथ पापा के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा, याद रखना। इतना कहकर श्वेता हंसती हुई कमरे से बाहर चली गई। मानो का डरा हुआ चेहरा देखकर नेहा हंसने लगी। मानो बोला, बड़ी हंसी आ रही है, कोई तुम्हारे पति का मजाक उड़ा कर चला गया और तुम हंस रही हो। नेहा बोली, पति कौन, किसका पति? मानो हैरानी से नेहा को देख रहा था। नेहा हंसकर बोली, पहले तुम मेरे दोस्त, बाद में पति। तो ये हंसी उसी निसार दोस्त के लिए थी जिसके पसीने छूट जाते थे। और जहाँ तक पति की बात है, मजाल है मेरे पति को कोई कुछ कह दे, मैं तो उससे लड़ जाऊंगी। इतना कहकर नेहा हंसने लगी। मानो ने उसे प्यार से बाहों में भर लिया। नेहा मानो को खुद से दूर करते हुए बोली, अब बस बाकी का प्यार बाद में कर लेना, मुझे शाम की तैयारी करने दो, वरना मम्मी जी कहेंगी पहले ही दिन मैंने उन्हें निराश कर दिया। मानो बोला, तुम्हें सबकी पड़ी है, मेरी नहीं। नेहा बोली, हम एक दूजे के लिए बने हैं, पर प्यार परिवार से भी होता है, और जहाँ परिवार का साथ हो वहाँ प्यार फलता फूलता है, समझे बुद्धू पतिदेव। इतना कहते हुए नेहा तैयार होने चली गई। नेहा तैयार होने लगी तो मानो अपना लैपटॉप खोलकर मेल चेक करने लगा। नेहा तैयार होकर निकली। जैसे ही मानो उसकी तरफ बढ़ा, श्वेता दरवाजे पर दस्तक देती हुई अंदर आई और बोली, मानो अभी मैं नेहा को नीचे लेकर जाऊंगी, मेहमान आ चुके हैं और माँ आवाज लगा रही है। अपनी पत्नी की खूबसूरती बाद में देखते रहना। नेहा लाल बनारसी साड़ी में बल्कि खूबसूरत लग रही थी। बेचारा मानो नेहा को निहारता रहा और नेहा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। श्वेता नेहा को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो सोसाइटी के सभी औरतें नेहा की खूबसूरती की चर्चा कर रही थी। वहीं नीलम की नजर नेहा की साड़ी पर थी। वो धीरे से नेहा के पास आई और बोली, नेहा ये कैसी आउटडेटेड साड़ी पहन के आई हो, मैंने तुम्हें समझाया था। नेहा मुस्कुराती हुई बोली, माँ जी मुझे उन साड़ियों को पहनने में कोई परेशानी नहीं थी, पर मैं उसमें सहज नहीं हो पाती। और फिर किसी ने मुझसे कहा कि कपड़ों से हमारी पहचान नहीं बल्कि हमसे कपड़ों की पहचान होती है। उसकी बात सुनकर श्वेता मुस्कुराने लगी। नीलम श्वेता को बोली, श्वेता ये बड़ी बड़ी बातें अपनी सोसाइटी में करो, यहाँ नहीं। जैसे ही नीलम नेहा के हाथ पकड़कर आगे ले जा रही थी, नेहा ने दूसरे हाथ से श्वेता को थामे रखी। सोसाइटी की कुछ औरतें बोली, नीलम तुम्हारा बेटा तो जिवारी निकला, बिल्कुल हीरा ढूंढ कर लाया है। इसकी साड़ी को देखकर लगता है कि हीरे को तराशना अभी बाकी है, और तुमसे अच्छा कौन इस हीरे को तराश सकता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू भी तुम्हारी बेटी की तरह अपनी एक अलग दुनिया बसा ले। बहू बहुत अच्छी है, बस उसे अपनी सोसाइटी के लायक बनाना होगा। नीलम अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही थी, वहीं श्वेता का चेहरा उदास हो गया। तो नेहा बोली, आप सब मुझसे बड़ी हैं, अगर बहू बेटी में कोई कमी हो तो सिर्फ मेरी सास क्यों, आप सब भी मुझे बता सकती हैं, क्योंकि कभी न कभी आप सब भी तो बहू होंगी। अगर अपनी सास के द्वारा आप भी तराशी गई होंगी, तराशने के बाद अगर बहुएं ऐसी होती हैं तो मुझे लगता है मैं हीरा नहीं वो पत्थर बनूं, जिसे अंगूठी में नहीं बल्कि मन के मंदिर में एक कोना भी मिल जाए तो बहुत है। नेहा की बात सुनकर नीलम को एहसास हुआ कि वो दुनिया की चकाचौंध में असली खूबसूरती और रिश्तों को खोती जा रही थी। सच कहा
किसी ने प्यार से ही नए रिश्ते की शुरुआत होती है। फिर आज तो नेहा का पहला दिन था और उसने अपने रिश्ते का महत्व देते ससुराल के प्यार भरे रिश्ते का आगाज किया। मित्रों, रिश्ता चाहे जो भी हो उन्हें प्यार से सींचेंगे तभी तो वो फले फूलेंगे। सच कहा है किसी ने, प्यार से करो रिश्ते की शुरुआत तो उस बगीचे में न जाने कितने रंग बिरंगे रिश्तों से हमारा बगीचा परिवार का रूप ले लेता है। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।